अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पैगाम शिफा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आज की इस वीडियो में मैं आपको कब्ज़ का ट्रीटमेंट बताने वाला हूं कि बेसिकली कब्ज़ क्या है। सबसे पहले हम इस पर जो है वो थोड़ी डिस्कशन करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कब्ज़ के नुकसानात क्या हैं और इसको सोल्यूशन इसका क्या है, हम आसानी से कब्ज़ का क्या हल कर सकते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो काइंडली वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना। डिटेल आप जो है वो मैं अभी आपको डिटेल से बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो कब्ज़ आंतों के अंदर खुश्की की वजह से होती है। जब आंतों के अंदर गर्मी और खुश्की की प्रॉब्लम होती है तो उससे कब्ज़ का मसला हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मुर्गन ग़िज़ाएँ खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा तली चीज़ें, चटपटी चीज़ें, तेज़ मिर्च मसाला जात यूज़ करते हैं, उससे भी कब्ज़ का मसला ऑटोमेटिकली आपको हो सकता है। इसके अलावा बाज़ारी खाने भी इसकी वजह बनते हैं, या आप किसी वजह से आपने जो है वो खाने को रोक लेते हैं, तो बेसिकली उससे भी क्या होता है कि उससे मसलन आप कहते हैं कि थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, या मैं बिज़ी हूँ, या मैं नहीं जा सकता, तो उस वजह से भी कब्ज़ जो है उसका मसला आपको हो सकता है। तो ये कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। तो इसके सॉल्यूशन में मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि इसके लिए चाहिए कौन सी चीज़ों की। दो चीज़ें हैं जो आपने लेनी है, उनको इजीली तैयार कर लेना है। कब्ज़ का मसला इंशाल्लाह आपका हल हो जाएगा। सना मक्खी जो है कोविड में बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है, क्योंकि कोविड में इसका इस्तेमाल कोविड से बचाव के लिए किया गया है, लेकिन रियली में इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इससे टोटली हट के हैं। बेसिकली सना मक्खी जो है, ये पत्ते हैं छोटे छोटे और ये कब्ज़ को दूर करते हैं, ठीक है, यानी कब्ज़ को रफ़ा करते हैं। तो सना मक्खी आप ले लीजिए, इसके साथ साथ तेज़पात, यानी तेज़पात ये पत्ते हैं। आप कह रहे होंगे कि मैं क्या नाम ले रहा हूँ, ये पत्ते हैं। आप ये नाम किसी पंसारी के साथ शेयर करेंगे तो वो आपको ये दे देगा चीज़, ठीक है। आपने क्या करना है कि इनको हम वज़न ले लें, 50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें, हम वज़न ले लें और इसका सफ़ूफ बनाना है। सफ़ूफ बना के तो वो आपने हमरा सुबह और शाम पानी के साथ इसको यूज़ करना है, ठीक है। हाफ़ टी स्पून, आप छोटी उम्र में हाफ़ टी स्पून, और जिनकी एज 25 प्लस है वो 1 टीस्पून इसका यूज़ हमरा पानी कीजिए। कब्ज़ का मसला इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। एंड फिर भी अगर आपकी कब्ज़ का मसला नहीं ठीक होता, कोई बात है, तो आप मुझसे डिटेल्स जो हैं वो जान सकते हैं। मुझे कॉल कीजिएगा, मैं डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगा। और ये है कि कब्ज़ का मसला सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि इंसान को वीक करती जाती है, ठीक है। तो वीकनेस हो जाती है कब्ज़ की वजह से। वो ऐसे होती है कि फिर आपको नेक्स्ट जब भूख नहीं लगती, तो उसकी वजह से आपकी सेहत डाउन होना शुरू हो जाती है। जब एक जो आपका नेचुरली प्रोसेस है, यानी आपकी खाई हुई ग़िज़ा जो हज़म होती है, उसका जो फूसला होता है उसका निकलना ज़रूरी होता है, और इसका जो दौरानिया होता है, ये दिन में एक बार आपको पखाना लाज़मी आना चाहिए। अगर आपको दिन में एक दफ़ा पखाना आ जाता है तो इसका मतलब है आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डेली रूटीन में एक पखाना नहीं आता, तो फिर इसका मतलब है कि आपको खुश्की की, यानी आंतों के अंदर खुश्की की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको ये कब्ज़ जो है इसका सामना करना पड़ रहा है। तो ये कुछ एहतियात और ये डिटेल है। आप कोशिश करें मुरगन ग़िज़ाएँ ना खाएँ, और डेली जो है आप वॉक किया करें, सैर किया करें, और अपने माइंड को फ्रेश रखें, क्योंकि खुश्की और गर्मी का जो ताल्लुक है ये गर्म चीज़ें खाने की वजह से है। तो जब आप सैर करेंगे तो नॉर्मली आपका ये मसला इंशाल्लाह कुदरती तौर पर जो है वो हल होना शुरू हो जाएगा, और सैर से वैसे भी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ बीमारियों को खात्मा होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो में। अगर तो ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी करिएगा। पैगाम शिफा टिप्स यूट्यूब चैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।